हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और प्रिपरेशन आपकी चल रही होंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, इससे मैं भी मोटिवेशन पा जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है एंड आगे चलते हैं। आज मैं नंबर सिस्टम की जो SBI PO IBPS मेंस में जो भी DI या क्वेश्चंस जो भी आते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और ये एग्जैक्ट पैटर्न है, एग्जैक्ट लेवल है SBI PO की। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में बहुत शानदार मेंस है, प्रीलिम्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और यही आप कहीं पैसे दे के लोगे तो इससे अच्छा कहीं से भी पढ़ लो, कहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इस सेशन को ज़रूर देखें, मस्ट वॉच दिस सेशन। आपको इसके बाद पता चलेगा कि कितना आप सीख पाए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। A three-digit number ABC, where ABC are distinct non-zero digit 1 to 9 है। यानी ABC एक नंबर है जो जीरो नहीं होगा, इसमें से कोई भी डिजिट ना A ना B ना C कोई भी जीरो नहीं होगा और 1 से 9 तक ही होगा वो नंबर। हालांकि सिंगल डिजिट है तो 1 से 9 तक ही होगा। तो ABC कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन क्या है? द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11। देखो, 3 डिजिट का मल्टीपल 11 का नंबर कितना हो सकता है? 11 के मल्टीपल में देखें तो क्या हो सकता है? आप देखो, 110, 121, 132 और यहाँ भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। देखो, 11 की डिजिट में मल्टीपल 3, मतलब जो 11 के मल्टीपल में हो और 3 डिजिट के हों, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर होंगे। लेकिन हमारे पास क्या बोला है कि कोई भी डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यानी 110 वाला तो नहीं हो सकता ना, कोई भी डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ बोला है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी तीनों नंबर अलग अलग होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे 1 to 1 हो गया, ये होगा कि नहीं होगा? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि 1 और 1 दोनों सेम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, देखो हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक, ये सेकंड वाली कंडीशन हम देखते हैं, सम ऑफ डिजिट ABC इज परफेक्ट स्क्वायर। ये तो होगा नहीं। 132 होगा, फिर 11 into 13 होगा तो कितना आएगा? 11 into 13 कितना होगा? 110 और 33, 143। ठीक है, 4 3 7 1 8। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए सम डिजिट का। 11 से 15 इंटू करेंगे कितना आएगा? देखो, कुछ नंबर्स तो जायज़ सी बात है, आपको देखने ही पड़ेंगे। देखो, मैं अगली वाली पढ़ता हूँ, अगले वाला जो कंडीशन है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट CBA कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। देखो, CBA कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 कैसे होगा? आप इस बात को नोट कर लो। तो देखो, हमारे पास A या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी तो डिविजिबल होगा 5 से। देखो, ये कंडीशन देके हमारे पास जो ये नंबर के
पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, तो ये कंडीशन देके हमें एश्योर कर दिया कि आप वो वाले नंबर मत लो जिसमें 5 नहीं आ रहा है। यानी हमारा ए वाला जो नंबर है वो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। जो 0 आ नहीं सकता उसको पहले ही मना कर चुका है, तो यानी हमारे पास A5 ही आना चाहिए। ठीक है, तो A5 आएगा तभी तो 5 CBA 5 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि A जब 5 आएगा तभी तो 5 0 से डिविजिबल होगा। तो देखो 5 आ सकता है। ठीक है, यानी 50 के बाद के नंबर सारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, 50 के बाद के नंबर कहाँ होंगे? 50 के बाद वाले नंबर कैसे हो सकते हैं? जैसे आप मान लो कि देखो 50 में इंटू करोगे 550 आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। 51 में इंटू करते हो 11 का कितना आएगा? 11 की 1, 511 आएगा ना। तो देखो 5 1 6 1 7 है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं होगा। ठीक, ए को 5 ही रखना है। ठीक, 52 में 522, ये 561 होगा ना। 6 5 11 1 12, तब भी तो नहीं हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर। 52 में इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 572, 7 5 12 1 13, ये भी नहीं हो रहा है। 53 में इंटू करेंगे 3 5 58, 8 3 11 516, ये नंबर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें इनिशियल डिजिट 5 ही रखनी पड़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखो, क्योंकि हमने उल्टा करके देखा तो ये ए को हमें 5 ही रखना है। ठीक है, तो उल्टा करने पे क्या डिविजिबल 5 होगा? आराम से 5 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 8 35 और 35, हाँ ठीक है हो जाएगा। तो 583 आया। 54 में करेंगे 44 की 4, 44 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13 5 18, ये भी नहीं होगा। 55 में 605 6 5 11, ये भी नहीं होगा। 56, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी है। देखो इससे हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो आप देखनी ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, ऐसा इतना आसानी से तो नहीं हो जाएगा। ठीक, समझ गए? देखो एक केस हम ये भी कर सकते हैं, चलो चलो ऐसे ही करते हैं। 66 6 61, 6 6 12 1 13, ये भी नहीं होगा। 57 58 ताकि 7, 9 6 15, ये भी नहीं होगा। 88 की 8, 63 8 3 11 6 17, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 59 में इंटू करो अगर 11 का 9 63 639, 39 कैसे होगा? 49 होगा ना। मतलब 11 11 का प्लस करते जाओ तो सारे 9 6 15 4 19, ये भी नहीं होगा। 11 का ये प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा ना। 6 6 12, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जब हम 11 में 60 वाले में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, तो 6 तो पहली वाली कंडीशन आएगी तो ये 6 होने लग जाएगा। मतलब 5 में से सिर्फ 583 ही ऐसा नंबर है। अब आप किसी में भी इंटू कर लो तो इनिशियल डिजिट ए वाली डिजिट कभी 5 नहीं आएगी। किसी भी नंबर में इंटू कर लो, मैंने बस दिखा दिया है आपको। अदरवाइज आप ये इस वाली को पढ़ने के बाद आप देख लेते फटाफट, तो मतलब समथिंग 1 मिनट में ये सारा सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, मैंने बस आपको दिखा दिया है कि कैसे सिर्फ यही नंबर होगा 583। 583 नंबर आया, ए बी सी जो नंबर हमारा आएगा 583 आएगा।
ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 3, 24 पंचे 120, यानी ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप एक बार नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखो, एक कंडीशन लिखो, आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं समझ में आ रहा, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, ठीक है, सारी कंडीशंस को एक साथ मर्ज करो, तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं रहने की वो बहुत ही कम हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया आपको कि कैसे ये ही नंबर होगा, कैसे लास्ट वाले से ए यहाँ 5 आएगा, ठीक है। अगर ये ए यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी हमें 5 लाना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा मतलब 50 के आगे के, अब 50 टू 59 के बीच का कोई कोई नंबर होगा, ठीक है। तो बस आप उसको देख लो, और जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तीनों डिजिट को ऐड करके वही नंबर हो जाएगा। 5 8 3 8 5 13 3 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक। इस तरीके से ये होगा, पूरा का पूरा एकदम ओपन करके मैंने बता दिया, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं हर क्वेश्चन में, मैं इसलिए इतना ब्रॉड बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ के कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ए। देखो के कोई के नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो के है, उसका एवरेज क्या है ए बता रहा है। इफ द नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज, आल्सो इंक्लूडेड, तो एवरेज इंक्रीज हाउ मच, ठीक है। हम ऐसा करते हैं के को स्टार्टिंग से ही हिट एंड ट्रायल 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 मान लेते हैं के को, तो ए कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, एवरेज कितना होगा आपका, देखो जैसे यहाँ पे ऑप्शन में देख लो के बाई 2 भी दिया है, ए प्लस 2.5 दिया है, ये ए है सॉरी, ठीक है। सीओडी भी दिया है, की इज अननोन दिया है, ठीक है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप जरूर सीओडी वगैरह और के अननोन है ऐसा कुछ मार के चले आओगे, लेकिन करना नहीं, इसका भी आंसर आएगा, मैं दिखाता हूँ। तो के 3 इंटीजर हैं, इसका एवरेज ए है, तो ए इन तीनों का एवरेज कितना होगा, 6, 3 तो होगा, दो एवरेज, दो एवरेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ द नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, देखो मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर 4 5 6 7 8 हुए ना, ठीक, तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा, तो देखो अब टोटल एवरेज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप, या तो कोई करेगा कितना 1 + 8/2, ऐसा भी एवरेज निकलता है, ठीक, क्योंकि ये इवन नंबर में है। या तो फिर आप ये ऐसा कर लो 4 + 5/2, 9/2, इसका एवरेज 4.5 होगा, ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जब इन नंबर्स के बीच में सेम सेम गैप होता है तो आप इन नंबर्स को ले, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा, ये ऑड नंबर है तो एवरेज 3 मान लेंगे, बीच का नंबर 1 2 3 4 5 6 का एवरेज क्या होगा, 4 3 7, इसके बीच में जो नंबर आएगा वो एवरेज होगा 7/2, यानी 3.5 इसका एवरेज होगा। इस तरीके से एवरेज भी निकाला जाता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अब इसका पूरे का एवरेज कितना आया 4.5, जब सारे के सारे को इंक्लूड किया उसी में से, तो ठीक है, एवरेज का इंक्रीज कितना हुआ, 2 से 4.5 हुआ, मतलब 2.5 एवरेज का इंक्रीज हुआ, यही तो वो पूछ रहा है, यही तो वो पूछ रहा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे आप जरूर ध्यान रखना, ठीक। मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ सारी सारी चीजें बता दे रहा हूँ, इसीलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखें, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये सीओडी वगैरह क्यों दिया जाता है, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चा सोचेगा यार के दिया है फिर एवरेज क्या लो यार, हटाओ, ठीक है लगा देते हैं सीओडी, सीओडी महाराज की जय, ऐसा, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, आप नंबर सिस्टम के कोई सा क्वेश्चन हिला के रख दोगे, ठीक है।
IBPS PO SBI PO में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नंबर सिस्टम के। आप ये बात याद रखना, डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं, ठीक। ये चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, चलते हैं इस पे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। 3 पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई जेड आर रिटेन ऑन बोर्ड, ऐसी। और ये ज़रूर बताना कि आपको क्या क्लासेस चाहिए, और भी क्लासेस चाहिए इसके बाद, तो ये ज़रूर बताना। देखो जैसे यहाँ पे है, x is a 2-digit perfect square that has exactly 3 distinct factor। देखो किसी भी चीज के 3 अलग अलग फैक्टर कब होंगे, किसी भी चीज के 3 अलग अलग फैक्टर कब होंगे, जब वह कोई भी वैल्यू स्क्वायर में होगी, तभी तो। फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लो कि जैसे हमने निकाला किसका 5 का फैक्टर, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा 1 और 5, तो 5 की पावर 1 होगी, 1 तो कभी कंसीडर ही नहीं किया जाता, तो 5 की पावर 1 यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके पास कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे, पावर के साथ 1 प्लस कर देते हैं, जितना आता है वही फैक्टर हो जाता है। 6 का हम निकालते हैं फैक्टर, ठीक है। 2 इंटू 3, यहाँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 होती है, तो पावर में प्लस करेंगे पहली वाली में, दूसरी वाली की पावर में प्लस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4 फैक्टर। आप सोच रहे हो कि 4 फैक्टर कैसे आया, आएगा ना, बता रहा हूँ ना। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 खुद का भी तो फैक्टर है, 4 फैक्टर आए। इस तरीके से फैक्टर निकाला जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स और फैक्टर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब कि कितने फैक्टर हैं, ये 4 हैं। लेकिन फैक्टर्स क्या हुआ, फैक्टर यही हुए 1 2 3 4, समझ गए इतना। आई होप इतना समझ रहे होंगे आप। देखो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है करने को, ठीक है। मैंने बस बता दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा बार बार इसको सुन लेना जो मैंने बताया, ठीक है, ठीक। और तो ये बोल रहा, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर कब होंगे, जब भी कोई नंबर स्क्वायर में होता है तभी उसके 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होते हैं, समझ रहे हो, ठीक। तो जैसे मान लो कि कोई भी प्राइम नंबर जब स्क्वायर में होगा तभी उसके 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 के कितने फैक्टर होंगे, 3, 1 होगा, 2 होगा, 4 खुद होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 9 खुद होगा। फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर कैसे होगा। और यहाँ पे बोला है एक्स 2 डिजिट का है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, जिसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। तो देखो एक्स तो फिर ये वैल्यू हो नहीं सकती ना, 4 हो सकता है ना 9 हो सकता, लेकिन 25 हो सकता है। 25 के कितने फैक्टर हैं, अभी भी दिखा दे रहा हूँ, 1 5 25, 3 फैक्टर। देखो 25 हो सकता है हमारा नंबर। 7 का स्क्वायर 49, 1 7 49, इसके भी 3 फैक्टर है। मतलब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जब करोगे तो उसके 3 एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं। अब वही बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा है, तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं चलता हूँ, देखो 7 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर का लोगे तो कितना 121 आ जाएगा, लेकिन 121 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिजिट का ही परफेक्ट स्क्वायर मांगा है इसमें एक्स। तो हम मान लेते हैं कि एक्स से पहला ले लेते हैं, एक्स 25 है, ठीक है, पहला ले लेते हैं। इससे पूरी सेटिस्फाई, इससे पूरी 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 सीरीज सेटिस्फाई कराते हैं, क्या ऐसा है। तो देखो यहाँ एक्स 25 है, एक्स आ गया पहला वाला कंप्लीट।
बाई इज द एवरेज ऑफ द सीरीज ऑफ एक्स कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो बाई एक्स कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर मतलब बाई 25 ऑड नेचुरल नंबर का क्या है, एवरेज है। कैसे? द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस कंसेक्यूटिव ऑड सीरीज 1 है, 1 है बोला है उसने, तो ऑड में कैसा होगा 3, 5, 7, 11 डैश डैश करके कहाँ तक, जहाँ तक 25वां ऑड नहीं आ जाएगा वहां तक। अब सोचो ऑड का एवरेज निकालने की बात की है, तो देखो ऑड का सम क्या होता है, एन नंबर ऑफ ऑड सीरीज का सम क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो सम अपान नंबर ऑफ टर्म्स भी रखते हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एन है, तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आया, एवरेज एन ही तो आता है। फिर से बता दे रहा हूं, ऑड ऑड सीरीज का सम जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, तो हमारे पास एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे निकलता है ना। तो सम एन स्क्वायर होता है, नीचे एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एवरेज कितना कैंसिल हो जाएगा, एक तो एवरेज कितना आएगा, एन ही आएगा ना। ऐसे ही यहाँ बाई मिलेंगे, तो बाई ऑड सीरीज का प्लस है और 25 सीरीज का प्लस है, तो कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर अपॉन 25 यही करेंगे ना इस वाले फार्मूले से। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आया 25, मतलब एवरेज भी 25 ही आएगा, इसका मतलब बाई भी हमारे पास 25 ही होगा। समझ गए आप? इस तरीके से ऑड नंबर सीरीज का सम एन स्क्वायर होता है और उसका एवरेज निकालने के लिए जितने भी टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है, यही है ना, टोटल सम अपान नंबर ऑफ इंटाइटीज जितनी भी रहती हैं, तो डिवाइड कर देते एवरेज आता है। तो हमारे पास क्या आएगा, यक्स भी 25 आया, बाई भी 25 आया, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास यक्स भी 25 आया, बाई भी 25 आया। देखो हर चीज में बताते हुए चल रहा हूँ ताकि किसी भी कोई भी अगर बिगिनर भी होगा ना तो ये क्लासेस वो पूरी पूरी तरीके से समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस हवाबाजी में लेके चल रहा हूँ, कराने को मैं वो भी करा सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आता यहाँ वो आके कुछ सीख पाए, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। देखो यक्स आ गया, बाई आ गया हमारे पास, अब हम क्या निकालेंगे, हम जेड निकालने की कोशिश करते हैं। जेड इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिवाइड हो रहा है यक्स और बाई -16 से अलग अलग, और रिमाइंडर 4 दे रहा है। देखो जब रिमाइंडर थ्योरम तो आपने पढ़ा होगा, z जब डिवाइड होता है किससे, x से, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, और 25 - 16 है यानी 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा ना, यही तो होता है, एलसीएम इंटू 25, 9 प्लस रिमाइंडर क्या 4, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको पढ़नी है तो आप जाके देख लेना, मेरे ही चैनल पे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई हुई है नंबर सिस्टम की क्लास में, ठीक है। तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको सारे के सारे, और नंबर सिस्टम तो इतना ब्रॉड टॉपिक है कि अगर आपने एक भी प्रॉपर्टी मिस कर दी ना तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जेड की अल्टीमेट क्या आया भाई, 25 नामा 225, हम मान लेते हैं यहाँ के +4, मतलब के का इंटू करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक्स और बाई -16 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आए, और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अगर हम 3 डिजिट 225 और +4 कर देते हैं यहाँ के को 1 रख के, तो आएगा ना 229, यही तो स्मॉलेस्ट, यानी पहला नंबर यही है, z पहला नंबर यही स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 25 से डिवाइड करोगे, 9 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। डिवाइड करके दिखाऊं क्या, 25 अट्ठे 225 से कम 25 29 है, तो 4 रिमाइंडर आया। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 से 18 और 9 5 से 45, फिर 4 आ गया रिमाइंडर, समझ गए। इस तरीके से तो यही स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करने का है यही है जेड। तो हमारे पास जेड की अल्टीमेट वैल्यू कितनी आई, 229 आ गई। तो हमारे पास एक्स भी आ गया, बाई भी आ गया, जेड भी आ गया, इतना आप समझ गए होंगे। देखो इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी यूज हो गई और आपका एवरेज भी यूज हो गया, ठीक है। देखो दूसरी बात मैं 49 लेके चलता हूं अगर, ठीक है, अगर मैं 49 लेके चलता हूं यही चीज को, दूसरी चीज
अगर मैं x को 49 लेके चलता हूँ तो बाई 49 सीरीज का सम होगा, तो 49 के सीरीज का सम फिर से n स्क्वायर अपान n लगाएंगे तो बाई भी 49 हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। अब z कितना आएगा, z 49 से भी डिवाइड होगा और 49 माइनस 16 यानी कितना आएगा 36 से भी डिवाइड होगा। ऐसा कोई नंबर है क्या, देखो ऐसा कोई नंबर कैसे निकालेंगे हम, देखो 49 और 36 दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, दोनों एक के अलावा किसी से भी कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 49 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट का नंबर आएगा भाई, 4 डिजिट का नंबर आएगा। हमें z चाहिए 3 डिजिट का स्मॉल, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर तो हमारा ये z वाली पॉसिबिलिटी गलत हो रही है ना, इस तरीके से z वाला ये गलत हो रहा है, तो इसलिए z 49 नहीं होगा, मतलब x 49 नहीं होगा, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वांटिटी कंपैरिजन, द वैल्यू ऑफ z माइनस 4x माइनस वाई, तो z कितना है 229, 229 माइनस 4x 100 माइनस बाई 25 यानी 75 हो जाएगा। 229 माइनस 75 कितना आ जाएगा आंसर 954, 22 में 7 15 154, यानी पहले की वैल्यू कितनी आ गई 154। आई दूसरी की द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 100, देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। 100 का कैसे होगा, 100 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 25 5 इंटू 5 होगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। हमने क्या कहा पावर में 1 करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 3 और ये 2 + 1 3, 9 फैक्टर होंगे 100 के, ठीक है। आप बोलो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ 9 फैक्टर कैसे होंगे। एक खुद फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, ठीक है, 25 होगा, 50 होगा, ठीक, और कौन से हो सकते हैं 2 4 6 8, हाँ और 100 ओनली उसका खुद का फैक्टर हो 100 भी होगा, तो हो गए ना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर हुए कि नहीं। इस तरीके से फैक्टर निकाले जाएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर ही 100 के पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ फैक्टर 9 है, तो सेकंड की वैल्यू 9 आ गई, तो पहला बड़ा होगा सेकंड से, समझ गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें आपने क्या क्या सीख लिया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं वो सीख लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यू सीरीज इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग बाई कंसेक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम x, देखो बाई कंसेक्यूटिव इवन नंबर यानी 25 इवन नंबर की सीरीज है और x से स्टार्ट हो रही है, x क्या है 25 है, पर ये तो बोल रहा है इवन नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे हम 26 ले लेंगे, 26 28 30 ऐसे कर करके 25 सीरीज तक स्टार्ट होगी, मतलब 25 नंबर्स होंगे इस सीरीज में, ठीक। तो क्या बोला था एवरेज ऑफ दिस न्यू सीरीज इज 49, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हैं a प्लस n माइनस 1, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूले। a की वैल्यू 26, नंबर कितने आ रहे हैं 25, 24 का प्लस करेंगे 20 20 40 50, मतलब पहला वाला गलत है क्योंकि एवरेज 50 आ रहा है, वो बोल रहा हूँ 49 आ रहा है, ठीक है। द लास्ट टर्म ऑफ दिस न्यू सीरीज इज 72, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही लास्ट टर्म निकालते हैं ना, ऐसे ही तो लास्ट टर्म निकालते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 26 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 24 इंटू डी, डी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, 2 2 का आ रहा है ना, तो 24 2 48, 48 प्लस 26 कितना होगा 84, हाँ 84, ये बोल रहा 72, ये भी गलत है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इन द सीरीज इज मल्टीपल ऑफ 25, देखो इसमें सारी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं अभी ये भी समझ जाओ आप, सारी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, ठीक।
किसी भी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं? एक ये आपने पढ़ा है क्या सीरीज में? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, सारे सीरीज का सम इससे निकाल लेते हैं। n 25 है क्योंकि 25 ही सीरीज है ना, बाई 25 था। 25/2 तो ये कितना होगा 52 प्लस ये n-1 कितना होगा, n 25 है, ये 24 हो जाएगा, दो वो हो जाएगा, 24 दूना 48, 52, 50, 40, 90, 100 आएगा। 25 और अपान 2 इंटू 48, 50 50 100 आएगा, 100 आएगा ना। 2 से 50 कैंसिल करेंगे तो क्या 25 इंटू 50 25 से 25 का मल्टीपल नहीं है, डिवाइड हो तो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी ये सही है, यानी 25 का मल्टीपल है। देखो ये सम निकालने का फार्मूला है, सम, ये एवरेज निकालने का फार्मूला है, ध्यान रखना। ये फार्मूला है कोई भी टर्म्स निकालने का, ठीक है, कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला है। ठीक, तो इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखना। मैं सीरीज भी बता दूंगा, कहोगे तो सीरीज भी पढ़ा दूंगा। देखो इसमें कितनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं SBI PO और IBPS PO में। ठीक है, तीसरा है इफ द डिजिट ऑफ Z आर रिवर्स। Z कितना है 229 था ना, तो फॉर्म न्यू नंबर P, तो रिवर्स करने पे 922 ऐसा करेंगे ना। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन P इज डिवाइडेड बाय x प्लस y। रिमाइंडर क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 25 दोनों थी, 50 आएगी। 922 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 42 आएगा। ठीक है, 42 आएगा ना, 4 यहाँ से रिमाइंडर निकलेगा और 2 ये वाला 42, जीरो रखेंगे तो अल्टीमेट क्या आएगा, रिमाइंडर 42। समझ गए? अगेन दोबारा हमने क्या किया, देखो रिमाइंडर कैसे निकलते हैं, 922 50 से, 50 को एक बार गया 50 रखा, 4 आया, ये 2 यहाँ आ जाएगा, फिर जीरो रखोगे तो फिर जीरो आएगा, यही तो रिमाइंडर होता है, यही चीज़ तो रिमाइंडर होता है। तो क्या आएगा 42, समझ गए इस तरीके से। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये थी क्लास। अगर आप क्लास को लाइक करते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और पढ़ाई करते रहें।